आप सभी श्रोता मित्रों को हार्दिक नमस्कार। प्रस्तुत है शिवानी जी की एक संस्मरणात्मक कहानी सोने दे। 3 वर्ष पूर्व मैं एक साहित्य सम्मेलन में इटावा गई तो मेरे मेज़बान मुझे चंबल घाटी दिखाने ले गए। वहाँ के देवी मंदिर की विशेष ख्याति है। कहा जाता है कि चंबल के अभयारण्य में छुपे दुर्दांत डाकू डाका डालने से पहले अपनी अपनी बंदूकें देवी के चरणों में रख उनका आशीर्वाद लेकर ही अपने घातक अभियान पर निकलते हैं। उस घड़ी यदि कोई अपशगुन हुआ तो वो अपना अभियान स्थगित कर देते हैं। बहुत पहले खोवाई नदी के सीमांत पर शांति निकेतन से कुछ दूर देवी अट्टहास के मंदिर को देखकर जैसी विचित्र अनुभूति हुई थी, वैसी ही वर्षों पश्चात एक बार फिर काली की उस भयावह मूर्ति को देखकर हुई। चारों ओर अभेद्य दुर्ग सी चट्टानें, मंदिर के प्रांगण में खड़ा अश्वत्थ का विराट वृक्ष और दूर से आती नगाड़ों की क्षीण ध्वनि। थोड़े फासले पर ही थी प्रसिद्ध कवि वारसी की कब्र, जिस पर उन्हीं की लिखी 2 पंक्तियां अंकित हैं। थक सा गया हूँ, नींद आ रही है, सोने दे, बहुत दिया है तेरा साथ जिंदगी मैंने। दीर्घ जीवन की अभिज्ञताओं से बहुत कुछ सीख मैं आज जीवन के जिस मोड़ पर आ खड़ी हुई हूँ, जानती हूँ स्वयं अपने जीवन के संदर्भ में वारसी की यही पंक्तियाँ मैं भी दोहराऊँ तो सार्थक ही लगेंगी। मृत्यु लंबे छोटे हर जीवन का ध्रुव सत्य है। आज तक कौन ऐसा जन्म है जिसने मृत्यु की पूर्व निश्चित नियति के आगे सिर नहीं झुकाया। दीर्घ जीवन ने भी मुझे यही सिखाया है कि सदा जागते रहो। यम के हृदय में करुणा नहीं, समय आएगा तो वह आपको बिना किसी दलील के घसीट कर ले जाएगा, किंतु किसी न किसी रूप में वह आपको चेतावनी अवश्य दे जाता है। इसी से हम इस कटु सत्य को सदैव स्मरण रखें। यमस्य करुणा नास्ति तस्मात् जागृत जागृत। मनुष्य के अंतिम क्षण कितने ही पीड़ादायक क्यों न हो, मृत्यु ऐसी हृदयहीन भी नहीं है कि आपको अपनी आगमनी की पूर्व सूचना न दे। कई घटनाओं को स्वचक्षुओं से देखकर मेरा यह विश्वास और दृढ़ हुआ है। मृत्यु किसी दुस्वप्न के माध्यम से या स्वयं एक क्षण को अपना अशरीरी रूप दिखाकर जाने वाले को सूचना अवश्य देती है। हमारा पढ़ा लिखा सभ्य चित्त भले ही इन अंधविश्वासों को अब हंसी में उड़ा देता है, लेकिन मृत्यु की छाया समान सिर मुंडी वैधव्य की साक्षात मूर्ति, सफ़ेद साड़ी, रूखे केश और चेहरे पर एक भयावह रिक्तता लिए एक विचित्र मूर्ति कईयों ने मृत्यु पूर्व देखी है। एक बार जब मेरी माँ बीमार थी तो सहसा भयभीत होकर आधी रात को मुझे पुकारने लगी, गौरा गौरा। क्या है अम्मा? वह देख, सफ़ेद कपड़े पहने रोशनदान से वह झांक रही है, बुला रही है मुझे। कौन है अम्मा? वहाँ तो कुछ भी नहीं है, मैंने कहा तो वह बोली, जानती हूँ मेरा अंत निकट है, तेरे पास गंगा जल तो है ना? हाँ अम्मा, एक बोतल भरी धरी है। एक बोतल से क्या होगा, मैं तो 15 मार्च को गंगा जल से नहाऊंगी। फिर वह नींद में वापस लौट गई। मैं निद्राहीन लेटी लेटी सोच रही थी। शायद लंबी रुग्णता के चलते वह अपना मानसिक संतुलन खोने लगी हैं, किंतु ठीक 15 मार्च को ही जब वह गंगा जल से नहाकर सदा के लिए चली गई तो लगा रोशनदान से झांक उसे पुकारने वाली श्वेत वसना स्वयं मृत्यु ही थी। विज्ञान क्या कभी इस विचित्र घटना की व्याख्या कर पाएगा? दूसरी घटना भी लखनऊ की ही है। मेरी ममेरी बहन के पति तब बलरामपुर अस्पताल में भर्ती थे। सूचना पाते ही मैं उन्हें देखने दिल्ली से लखनऊ आई तो कहने लगे, अच्छा किया जो तू समय पर आ गई। देख, वो मेरे सिरहाने खड़ी है, हंस हंस कर कह रही है, चलो चलो मेरे साथ। कौन है जीजा? ये तो सफ़ेद स्टैंड है जिस पर से आपको ग्लूकोज की उलटबाजी दी जा रही है। मैंने उन्हें गुदगुदाने की चेष्टा की। नहीं, यह मुझे आगाह कर रही है। नज़ीर पढ़ा है ना तूने? वही कह रही है, तन सूखा पीठ हुई कुबड़ी, घोड़े पर जीन धरो बाबा। मैं तो चला, अच्छा किया तू आ गई। यही उनकी अंतिम चुहल थी। हमारी एक रिश्ते की ताई थी। उनका घोर कृष्ण वर्ण पहाड़ की ब्राह्मणियों के गोरे भभूके रंग से एकदम विपरीत था। बाल विधवा थी, इसी से चेहरे पर एक विचित्र मर्दाना ठसका स्वयं आ गया था।
कानों में भारी भारी सोने की बालियां सदैव झूलते झूलते कानों की लोड़ियों को पलट समोसा सा बना गई थीं। मैंने उन्हें कभी हंसते नहीं देखा। कंठ स्वर था कर्कश, होठों पर मूछों की रेखा वयस के साथ साथ प्रगाढ़ होती जा रही थी। पीठ पीछे हम उन्हें मूछों वाली ताई कहकर पुकारते। एक दिन हमारी ही असावधानी से उन्होंने जाने कैसे सुन लिया, और चूंकि मुख्य अपराधिनी मैं ही थी, मेरा कान पकड़ तीव्रता से खींचा और पीठ में 2 धौल जमाए। उन्हें मैं आज भी नहीं भूली हूँ। उस दिन के बाद से हमने उनका नाम बदल कर रख दिया था जल्लाद। किंतु जल्लाद से नारी का लालित्य छीन बदले में विधाता ने उन्हें एक अद्भुत शक्ति दी थी। किसी भी मरीज को देखते ही वह बता देती थी वो बचेगा या नहीं, और यदि बचेगा तो उसकी कितनी आयु शेष है। सुना था कि उनकी भविष्यवाणी कभी भी असत्य नहीं रही। एक ही बार वे चूकी, किंतु उनका पराभव भी उनकी जीत रही और मृत्यु की हार। मेरे रुग्ण नाना को देखने में बड़ी मान मनोबल के पश्चात ही आई थी। अपनी सिद्धि पर उन्हें पूर्ण विश्वास था। सफ़ेद धप धप करती इकलाई, काले मखमली किनारे की श्वेत साड़ी, वैसी ही पूरी बाँह का सलूका, कानों में झाड़ फानुसी लटकती बालियां, दोनों हाथ पीठ पीछे बांध वे नाना जी के सिरहाने क्षण भर को मौन खड़ी रहीं। नाना जी की गहरी सांस उठती गिरती उनकी छाती को लोहार की धौंकनी से धौंक रही थी। हमारे कृष्णकाय नाना, लखनऊ के प्रसिद्ध चिकित्सक, जिन्होंने न जाने कितनों को जीवन दान दिया था, आज स्वयं मृत्यु के द्वार पर हाथ बांधे चुपचाप पड़े थे, किसी को देखने पहचानने में सर्वथा असमर्थ। दोनों आंखों की पुतलियां स्थिर होकर अचल हो असहाय टकटकी में बंध गई थीं। सहसा ताई एक झटके से कमरे के बाहर आ गई, पीछे पीछे हमारे चिंतातुर मामा और अन्य आत्मीय स्वजन। अभी यह नहीं जाएगा। उनका कर्कश स्वर कमरे की निस्सीम शून्यता के किसी प्राचीन गिरजाघर के घंटे सा गूंज उठा। अभी 1 वर्ष 3 माह शेष हैं इसके आयुष्य के। इसी बीच नाना जी ने हठात बटेर सी गर्दन डाल दी। भीतर रोना धोना मच गया। धरा को गंगा जल से सिक्त कर कुश बिछा मृत देह धरा पर धर दी गई। अंतिम संस्कार की सामग्री जुटाने का आयोजन होने लगा। उनके मित्र डॉक्टर तालुकेदार डेथ सर्टिफिकेट भी देकर चले गए। तभी सहसा नाना जी की सांस पलटी। मुझे यहाँ क्यों लिटाया है? सब सिर झुकाए खड़े थे। कहते भी क्या, 1 चुप 1000 चुप। उन्हें पुनः बिस्तर पर लिटाया गया तो सहसा उन्हें अपनी विचित्र यात्रा का स्मरण हो आया। एक अंधेरी सुरंग से मुझे ले गए। एक ज्योतिर्मय दिव्य पुंज के सामने मुझे खड़ा किया गया तो एक कठोर कंठ स्वर उसी ज्योतिर्पुंज से गूंजा, इसे क्यों ले आए? इसकी आयु तो अभी 1 वर्ष 3 माह शेष है। मैंने तो उस बंगाली डॉक्टर को लाने को कहा था। इसे धरती पर पटक दो और उसे ले आओ। मुझे बड़ी बेरहमी से नीचे पटक दिया गया। देखो ना मेरे पीठ पर नीले दाग। जाओ लल्ला, उन्होंने मामा से कहा। देख कर आओ, डॉक्टर तालुकेदार को तो कुछ नहीं हुआ। कैसी बातें कर रहे हैं बाबू, वे ही तो अभी आपको डेथ सर्टिफिकेट देकर गए हैं। पर जल्लाद ताई की भविष्यवाणी 100% सही रही। अपने मित्र को डेथ सर्टिफिकेट देकर डॉक्टर तालुकेदार स्वयं अपनी आकस्मिक मृत्यु का संदेश सबको थमा स्तब्ध कर गए। मामा उनके यहाँ पहुँचे तो देखा रोना पिटना मचा था। बताया गया अचानक गहन दिल के दौरे ने उनके प्राण ले लिए। और नाना इस घटना के ठीक 1 वर्ष 3 माह पश्चात अपने मित्र से मिलने चले गए, जैसा ताई ने कहा था। मैंने तो नाना को नहीं देखा, पर मेरी माँ, नानी, मामा सभी इस अविश्वसनीय घटना और नाना की पीठ पर पड़ी नील के साक्षी थे। क्या विज्ञान कभी मृत्यु का यह शर संधान समझा पाएगा? माँ कहती थी कुछ सपने आने वाली विपत्ति के सूचक होते हैं। सपने में अपना विवाह देख लो, या भैंसों का झुंड, या कोई सिर घुटी विधवा, तो अनहोनी से परित्राण के लिए उसी क्षण हाथ पैर धोकर गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर लो। बस यही संभव है। देश विदेश के मनोचिकित्सकों द्वारा कई प्रयत्न भी किए गए हैं इसी प्रकार के स्वप्नों का अर्थ समझने के लिए, किंतु सफलता नहीं मिली। ऐसे दुस्वप्नों पर अनेक पुस्तकें भी उपलब्ध हैं, किंतु मेरे जैसों की मन की जिज्ञासा शांत नहीं होती।
जब विज्ञान कोई समुचित समाधान हमारे लिए नहीं ढूंढ पाता तो हम स्वयं अपने चित्त को बस यह कहकर शांत कर लेते हैं कि दो स्वप्न भविष्य की किसी दुर्घटना को लेकर हमें सावधान कर रहा है। पर यह चेतना हमारे अवचेतन में प्रविष्ट कौन कराता है? कौन है वह पराशक्ति? कैसे जोड़ती है वह हमारी पूर्व स्मृतियों को आने वाले दुर्विपाक के चित्रों से? इधर एक दुस्वप्न मुझे बार बार सहमा जाता है। देखती हूँ मेरा विवाह हो रहा है। पीली साड़ी पहने, केश छिटकाए पटले पर बैठी हूँ। शरीर पर हल्दी सरसों का उपटन जैसे मज्जा को भी पिताब आभा प्रदान कर गई है। द्वार पर महाराज ओरछा का सजा सवरा गयंद गंगाराम खड़ा सूंड हिरा रहा है। कन्यादान कर रहे मेरे चाचा और स्वयं महाराज। रियासत की गायिका रमाबाई सेहरा गा रही हैं और ढोलक की थाप से वातावरण को चीरती रियासत की प्रसिद्ध लोक गायिका इदिया और कोयल गा रही हैं बन्ना। क्या गरजता तरसता कंठ है दोनों का, ऐसा कंठ जो कभी माइक का मोहताज नहीं रहता। हाथ धनुष बन्ना ठाड़ोरी, कोई जोड़ी तो मिला लो। कन्यादान को प्रस्तुत मेरी माँ और दोनों मामियों के हाथों में कलावे के कंकड़ भी बंधे हैं। तभी सहसा विवाह की घड़ी में एक भैंस यज्ञ वेदी में घुस आती और हड़कंप मच जाता है। चौंक कर मेरी नींद टूट जाती है। मेरे ललाट पर हिम शीतल पसीना है। यह सपना मैं कई बार देख चुकी हूँ। जितनी बार देखा उतनी ही बार एक भयावह शंका से मेरा चित्त उद्वेलित हो उठता है। साथ ही 56 वर्ष पूर्व अपने विवाह की संध्या की स्मृति भी मुझे बेहवल कर उठती है। अपने विवाह के क्षणों को कौन नारी विस्मृत कर पाती है, और अपनी मृत्यु को वार्धक्य के दिनों में कौन धीरे धीरे अपनी ओर बढ़ते नहीं देख पाता। मुझे लगता है कि हम जन्म जन्मांतर के अनेक भावों को जो मन में स्थिर हो गए हैं अपने अवचेतन मन में सहेज कर रखते हैं। ये भाव हर समय स्मरण नहीं आते, किंतु कभी कभी स्वप्नों में आकर अन्य पुरानी स्मृतियों को भी उभार देते हैं। कालिदास ने स्मृति शेप से उभरी हुई ऐसी स्मृति को अबोधपूर्वक कहा है। आज का शिक्षित वर्ग भले ही इस कालिदास कालीन जन्म जन्मांतरवाद को हंसी में उड़ा दे, किंतु यह सत्य है कि विभिन्न योनियों में भटकता मनुष्य अपने अवचेतन में न जाने कितने जन्मों की कितनी स्मृतियों के खंडहर सजोए रखता है, और न जाने किस परिस्थिति में ये सजोई स्मृतियां हठात जाग उठती हैं। वे एक लेखक को कभी पर्युत्सुक बनाती हैं, कभी दुस्वप्न के माध्यम से भयभीत करती हैं, कभी आनंदोद्रेक भावना से गुदगुदाकर छोड़ जाती हैं। स्मृतियाँ इसी जन्म की भी क्या एक दो होती हैं? जब कभी अपने खंडहर बन गए मायके के गृह में जाती हूँ तो कभी सुखद रही सैकड़ों स्मृतियाँ मन में घुमड़कर पागल बना देती हैं। कैसा आलमगीर वास स्थान था मेरा पितृगृह। शीशम के द्वार, बैठक की छत पर अद्भुत नक्काशी, बड़े बड़े पत्थरों से पटा हमारा प्रांगण जहाँ हम खेले कूदे बड़े हुए, लाइब्रेरी में सजा पुस्तकों का अंबार, सामने सहन में खड़ा अखरोट का फल प्रसूत वृक्ष, मीठे आलू बुखारे, आड़ू और नाशपाती के पेड़ों के वे झुरमुट, हमारे बगीचे का क्रॉस ब्रीड दाड़िम ऐसा मीठा होता जैसे कंधारी अनार। एक से एक प्रकांड विद्वान अतिथि बनकर इसी हरे भरे घर को कभी अपनी उपस्थिति से धन्य कर गए थे। रविंद्रनाथ ठाकुर, आचार्य कृपलानी, स्वामी नित्यानंद। स्वामी जी अलबत्ता कभी हमारी देहरी लांघ कर भीतर नहीं आए। सड़क से ही पितामह को हाँक लगाते, हरिराम, हम बद्री केदार की यात्रा पर जा रहे हैं। लाख चिरौरी करने पर भी वे भीतर नहीं आते। हम संसार त्यागी हैं, गृहस्थ के गृह में हमारा आना वर्जित है। हम वहीं जाकर उनके पैर छूते। मेरे पास अपनी हस्ताक्षर पुस्तिका में उनके हस्ताक्षर अभी भी ज्यों के त्यों धरे हैं। अब तो सोचती हूँ समय ने संसार त्यागी सन्यासी की परिभाषा भी बदल दी है। क्लब क्लास में हवाई यात्रा संपन्न कर आज के ये संसार त्यागी साधु किसी न किसी समृद्ध गृह स्वामी का आतिथ्य स्वीकार सुदीर्घ प्रवास में बाहर गए तो प्राय विदेश के ही बने रह जाते हैं। फिर उनकी सोने में गुथी रुद्राक्ष की माला, बेशकीमती रेशम का गेरुआ कुर्ता लुंगी, हाथ में दामी ओमेगा घड़ी और जो अंगुलियां
कभी मात्र कमंडल थामती थीं, उनमें सॉलिटेयर हीरे की दमक दूर से ही जता देती है कि इनमें वैराग्य कहाँ है। कई दूरदर्शी तपस्वियों ने तो विदेश में ही अपने आश्रम भी बना लिए हैं। भले ही बाद को उनमें कई शेर की खाल में छिपे गीदड़ डंडे मारकर स्वदेश भगा दिए गए हैं, पर तब तक वे अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए यथेष्ट धन संचय कर ही चुके होते हैं। पहले साधु संतों की देह से सहज उठती अगरू चंदन कस्तूरी की सुगंध उनकी साधना से स्वयं प्रगाढ़ हो श्रद्धा से भक्तों को झुमा देती थी। अब दामी आफ्टर शेव की सुगंध उनके कमरे में आते ही अजीब पिचकारियां छोड़ने लगती है। बहुत पूर्व ऐसी एक दबंग योगिनी से मेरी टक्कर हुई लंदन में, मार्क्स एंड स्पेंसर स्टोर में। वे अपने दामी विदेशी कंचुकी खरीद रही थीं। यह कैसी सन्यासिनी थी बाबा? सुना था उनका गाया हर सुरीला भजन भक्तों को मंत्रमुग्ध कर उठता है। उस पर वे विलक्षण स्मरण शक्ति की स्वामिनी भी हैं और धारा प्रवाह संस्कृत तो बोलती ही थीं। अंग्रेजी पर भी उनका उतना ही अधिकार था। उस कथित सन्यासिनी ने मुझे काक दृष्टि से देखा। कहा कुछ नहीं, पर वह तीक्ष्ण दृष्टि का तेवर देसी उस्तरे की धार सा ही मुझे छील गया और मैंने अपनी शंकित दृष्टि फेर ली। किंतु ऐसा भी नहीं कि सभी साधु पाखंडी हो चुके हैं। अभी भी पृथ्वी सच्चे संत स्वभाव साधकों से एकदम रिक्त नहीं हुई है। उनमें से एक थे डॉक्टर निक्सन। अपने पमरेनियन कुत्ते को लेकर वे प्रायः ही मेरे पिता से मिलने आते रहते। दंतहीन शिशु सा भोला चेहरा, स्निग्ध नीली आंखों की निर्दोष चावनी और 24 घंटे होठों से लगी निष्पाप हंसी। माँ कहती बिना गैरिक चोगे के संत थे वे। ऐसे ही दूसरे संत प्रकृति के विदेशी थे जिम कॉर्बेट। वे भी मेरे पिता के मित्र थे। जब भी आते हंटले पामर का बिस्कुट का टिन हमारे लिए अवश्य लाते। साथ में उनकी बहन भी रहती। सुना था किसी मानसिक आघात से उनकी बहन का दिमाग फिर गया है, इसी से भाई उन्हें अकेली नहीं छोड़ते। जहाँ जाते उन्हें साथ ले जाते हैं। जितनी देर वे बैठी रहती अकारण हंसती रहती। किसी चक्षु दोष के कारण वे एक आंख भी हठात बंद कर लेती तो लगता आंख मार रही हैं। बड़े लोग दृष्टि फिरा लेते, बच्चे हंसने लगते और प्रियजन स्नेह से देखकर भुला देते। चाकी रही भावना जैसी। एक दिन हमारे गृह भृत्य लोहनी जी माँ से कहने लगे, बड़ी अजीब औरत है, हम चाय लेकर गए तो हमें आंख मारने लगी। कर्मकांडी ब्राह्मण लोहनी जी को एक मेम की वह निर्लज्ज लगने वाली मुद्रा जो शारीरिक विकृति वश उस बेचारी की आदत बन गई थी, बेहद भड़का गई थी। लोहनी जी को कौन समझा सकता था? उनकी कुपित दृष्टि में तो वह अंत तक हर्राफा मेम ही बनी रही। हमारे लोहनी जी शक्की व्यक्ति थे, साथ ही अपने रूप से उन्हें एक विकट नारद मोह भी था। कहने लगे, पहले जिझाड़ अल्मोड़े का एक मोहल्ला की चुड़ैलें हमारे पीछे लगी, अब यह बेशरम फिरंगन। अपने दबंग व्यक्तित्व पर भी उनको बड़ा गर्व था। पुरखिया, मेरे भाई उन्हें इसी नाम से पुकारते। वैसे उनका नाम था पुरुषोत्तम, एकदम उनके व्यक्तित्व से मेल खाता। को ट्रे में बड़ी ऐंठ के साथ चाय लाकर आते देख भाई उनका अहम छेड़ देते। क्यों, आज इतना सजा धजा क्यों है? कॉर्बेट साहब की बहन उनके साथ आ रही है इसलिए? पुरखिया भड़क जाते, फाड़ में जाए फिरंगन, यहाँ पहाड़ की एक से एक सुंदरी चुड़ैलें चांचरियाँ हमारे आगे पीछे हाथ बांधे घूमती रहती हैं। सतराली का यह बामण मेम को कभी घास भी नहीं डालता। अपने इस उदार अतिथि प्रेमी और परिहास रसिक परिवार की नाना स्मृतियों से घिरे उस उजड़े दयार को आज देखती हूँ तो उन टूटी फूटी दीवारों से और भी न जाने कितने परिचित चेहरे झांकने लगते हैं। फोटोग्राफी तब नई कला थी। कभी बड़े नामी फोटोग्राफर्स की खींची एक से एक दुर्लभ फोटोग्राफ्स हमारे घर में संकलित थीं। परी शाह की, देवी दयाल की, रवि वर्मा की। उनकी दुर्लभ प्रदर्शनियां कभी हमारी बैठक की दीवारों की शोभा द्विगुणित करती थीं। आज सुना उनमें से कुछ टूटे शीशों से आती बर्फीली बयार के वेग को रोकने कहीं फुआ ढंग से कीलों से ठोंक दी गई हैं। जाने कहाँ होगी जसदड़ की सुंदरी नाना बा की वह तस्वीर। कंठी में
जगमगाते उनके वे नवरत्न भी क्या उपेक्षित उस चित्र के साथ साथ धूमिल हो उठे होंगे। दतिया के राजकुमार का भी तो एक चित्र था। जब खिड़की के टूटे कांच पर तस्वीरों का ठुका होना सुना तो आंखें भर आईं। यह थे राजकुमार बुलबुल, जो 2 वर्ष तक हमारे गृह में रहे। तब भी वे सदा वैसे ही सहमे सहमे से रहते थे जितने चित्र में दिखते थे। डरने का कारण भी था। वे माता ने उनके प्राण लेने की पूरी चेष्टा की थी, किंतु उनकी कुमंत्रणा विफल रही। सुना राजा मूंज के मंत्री की भांति बुलबुल का मासूम चेहरा देख हत्यारे को अंत तक उनके प्राण लेने का साहस नहीं रहा। अंग्रेज रेजिडेंट ने मेरे पिता को उनका गार्जियन बना हमारे घर में रखने का आदेश दिया। हमारे गृह का कठोर अनुशासन उनके राजमहल से एकदम उल्टा था। फिर भी हमारे यहाँ उन्हें प्राणों का भय तो नहीं था। बहुत वर्षों बाद वे अम्मा से मिलने आए। चेहरा और भी मासूम लग रहा था और उतना ही कमनीय। अब वे प्रभुसत्ता संपन्न दतिया महाराज थे, फिर भी हमारे गृह के आतिथ्य को भूले नहीं थे। रामपुर रियासत में मेरे पिता लंबे समय तक होम मिनिस्टर रहे। मरहूम नवाब रज़ा अली खान का वह चिर परिचित पारिवारिक चित्र भी इधर कहीं नहीं देखा जो कभी हमारे घर में लगा था। चित्र में डॉन और वली अहद के चेहरे सदा की भांति फूल से खिले रहते और नवाब साहब के कानों में छोटे हीरे के कण जगमगाते थे। बचपन में हम उनके साथ कभी कभी खेलने पैलेस जाते, पर रियासत में तब पर्दा ऐसा विकट था कि मेरे 5 वर्ष के भाई राजा को हुजूर आला की सहमति लेनी पड़ती। वे 5 वर्ष के अबोध बालक से भी पर्दा करती थी। खास बाग से क्रिसमस में हमारे लिए टोकरी भर खिलौने आते, रंगीन क्रैकर, चाइनीज़ चेकर जो तब नया नया चला था, क्रिसमस की लाल स्टॉकिंग भर कर टॉफ़ी चॉकलेट। ईद का तो कहना ही क्या, नया जोड़े सिलने नाप लेने मूलचंद दर्जी आता। फिर अलवी साहब जो मेरे पिता के स्टेनो थे हमें अपने साथ मस्जिद ले जाते, वहाँ से सीधे बाज़ार। 5:30 आने वाली एक दुकान हमारी प्रिय दुकान थी। उसमें से मुझे मिलते थे गुड़ियों का सोफ़ा सेट, नन्हा टिफ़िन कैरियर, एक रंगीन पट्टे पर सुनहरी पन्नी पर चिपके गुड़िया के हार और अंगूठी। उधर भाई को भी मनचाही चीज़ें मिल जाती, बंदूक, छोटी सी दूरबीन और एक और विचित्र खिलौना, टेलीस्कोप। उस पर गुलाबी कागज़ चिपका रहता, नीचे से कांच। गोल गोल घुमाते रहो और रंगीन कांच के टुकड़ों की मदद से वह उपकरण भांति भांति के रंगीन फूल खिलाता रहता। चाहे कुछ भी खरीद लो, दाम कुल 5.5 आने। अपनी खरीद से परम संतुष्ट हो नन्हे खिलौने से लदे फदे हम घर लौटते और सारे खिलौने उस रात हमारे साथ ही सोते। जहाँ हमारा बचपन और कैशोर बीता हो, वहाँ की मिट्टी की सौंधी गंध हमारी देह से कभी विलग नहीं होती। सौराष्ट्र, कुमाऊँ, रामपुर, जहाँ कहीं मेरा बचपन खेला, वहाँ की अनेक स्मृतियाँ आज मेरे जीवन के निभृत एकांत क्षणों में कभी कभी बुरी तरह गला घोंटने लगती हैं। कहाँ गए वे दिन, वे किस्से कहानियाँ। किस्सों के नाम पर बचपन में माँ से सुनी एक अन्य अजीब घटना याद हो आती है। सौराष्ट्र की एक छोटी सी रियासत की रानी एक विचित्र रोग से पीड़ित हो मरणासन्न थी। माँ उन्हें जानती थी। उनके पति राजकुमार कॉलेज में मेरे पिता के शिष्य रह चुके थे। एक अजीब सुदीर्घ व्याधि धीरे धीरे रानी की हड्डियां गलाने लगी थी। सुंदर शरीर कंकाल मात्र रह गया था। पति का अपनी सुंदरी रानी से अनन्य प्रेम था। जब वे उठने बैठने में भी असमर्थ हो गईं, तो राजा ने उनके लिए एक विराट सोने का पिंजरा बनवाया, जिसमें छप्पर खट लगाकर वे सोती थीं। पति ने सोचा था मृत्यु की क्या बिसात जो उनकी प्रिय रानी को इस स्वर्ण पिंजरे से खींच ले जाए। पर माँ बताती थी, मृत्यु से कौन जीता है भला, राजा हो या रंक। आधी रात को एक दिन मृत्यु दबे पांव आई और उन्हें खींच ले गई। अगली सुबह पिंजरा खाली था, ताला वैसा ही बंद था जैसा पति नित्य कर जाते थे। रविंद्रनाथ की एक बड़ी सुंदर कविता है, दिन गुली मोर सोनार खांचाए रईलोना शेजे आमार नाना रंगेर दिन गुली। अर्थात, हाय मेरे सोने के पिंजड़े में बंद नाना रंग भरे हुए दिन नहीं रहे। रानी के साथ भी यही हुआ।
हंसा उड़ गया, पिंजरा भर रह गया। हमारे साथ भी यही होगा। तस्मात् जागृत जागृत। जसदण के आला खाचर, उनके भाई जीवा खाचर भी राजकुमार कॉलेज में पिता के शिष्य रह चुके थे। वे प्रायः ही हमें अपने महल में बुलाते। उनकी इकलौती पुत्री लीलाबा अपनी विमाता की बड़ी दुलारी थी। यद्यपि उनकी माँ जसदड़ की पहली रानी कमलाबा उसी महल में रहती थी, पर लीलाबा विमाता माधवीबा के साथ ही सोती थी। मैं तब 9-10 वर्ष की रही होंगी। लीलाबा के यहाँ गई तो मुझे भी माधवी देवी के कमरे में सोना पड़ा। उनका शालीन व्यवहार, अंग्रेजी अदब, कायदे व रूप देखकर संभवतः जसदण के आला खाचर खरीज गए थे। जितनी ही गंभीर अल्पभाषणी कमला थी, उतनी ही मुखर प्रगल्भा थी माधवी देवी। वे कपूरथला की राजकन्या थी। उस रात जसदण में आधी रात को मैं जग गई थी और अपनी माँ के पास जाने की जिद करने लगी। तब उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, इतनी रात तो तुम राजकोट जा नहीं सकती, सुबह होते ही स्वयं मैं तुम्हें पहुँचा आऊँगी। उनके चिकने कपोलों, उनकी देह परिमल की मेरी स्मृति अभी भी क्षीण नहीं हुई है। जब वे मुझे पहुँचाने आई तो मुझे हीरे की कनियों से भरा एक सुनहरा बटुआ थमा गई। वे हीरे कब और कहाँ विलुप्त हो गए यह स्मरण भी नहीं है। मात्र स्मृति रह गई है माधवी देवी के चिकने नवजात शिशु के से कपोलों की। मेरे पिता अनेक रियासतों में उच्च पद पर रहे। न जाने कितनी रानियां मैंने देखी, लावण्यमयी सुंदरी भी, कदर और कुत्सित भी। राजपीपला, लिंबड़ी, जूनागढ़, नाभा, जोधपुर, उदयपुर, सब रियासतों के वे रंगीन प्रासाद भी देखे, जिनमें दीवारों पर टंगी राजघराने के दबंग पूर्व पुरुषों की तस्वीरों के आगे हाथ बांधे खड़ी रहती दासियां, रानियों के प्रत्येक राजसी पदचाप के साथ खम्मा खम्मा करती चकर घिन्नी सी घूमती। फिर याद आता है राजसी अटाले का भारी भरकम नाश्ता, सोने चांदी की गंगा जमनी कटोरियाँ, उनमें परिवेशित रसीली सेवइयाँ, पंखे की हवा में फर्र फर्र उड़ता कटोरियों पर लगा चांदी का वर्क। ऐसे नाश्ते के बाद आरंभ होता राजकीय भ्रमण पर्व। पर्दे लगी कारों के रुकते ही चौबदार का स्वर गरजता, महाल हो जाए। फिर चारों तरफ पर्दे की ओट से रानियां उतरती, राजकुमारियों के गोरे पैरों में छनकती सोने की पायजेब, उस पर बड़ौदा बॉर्डर की उनकी वह चमकती असली जरी, बागों में बहार रहती। कहीं झूला लगा है, दरी बिछाकर दासियां झूला गा रही हैं। क्षण भर को मिले उन्मुक्त आकाश के चंदोवे तले चिड़ियों सी चहकती थी वे राजकन्याएं और उनकी सखियां, रमणीक बा, जस्सू बा, ठाकुर दोहिता, बिल्ली। आनंद के वे क्षण विवाह के पश्चात उस जीवन से गांठ छूटी तो स्वयं ही कहीं विलीन हो गए। स्मृति अभी भी शेष है। रंगारंग सामंती वैभव और परिहास रसिक बातून परिजनों से मंडित मैके के विपरीत मेरी सनातनी ससुराल में बड़ा कठिन अनुशासन था। चचिया सास जिठानी के वे व्यंग बाण जो विवाहोपरांत मेरे मातृकुल के वैभव को लेकर हठात झेलने पड़ते, कभी कभी चेतना ही हर लेते। हमारी एक रिश्ते की तैया सास थी, विधवा और संतानहीना। दोनों दांत भयावह रूप से बाहर निकले रहते। उनका वह वरादंती रूप मुझे और भी भयानक लगता जब वे मुझे मेरी उच्च शिक्षा और समृद्ध मायके को लेकर व्यर्थ ताने देने लगती। ठीक ही तो कहा था मेरे देवर ने। जब तेरा रिश्ता आया था तो उसने कहा था कि 1 रुपये में हाथी बिक रहा हो तो क्या कोई बुद्धिमान उसे खरीद लेता है। उनके पति थानेदार थे। साफे का लाल झब्बा ही शायद आरंभ से ताई को घर के भीतर सतत कुंठित बना गया था और यही कुंठा स्त्रियों के बीच उनकी जिह्वा को छुरी बना देती। सिर से पैर तक वे सोने से लदी रहती, कंठ में नाभि स्पर्श करती दोहरी मोहन माला, ऐसे मूंग के दाने जो देखने को भी नहीं मिलते, गले में गुलू बंद, हाथों में कई सोने की चूड़ियाँ, कानों में तोला भर के मुनड़े। थानेदार साहब बेचारे तो ऊपर गए समय से पहले, किंतु तब तक पत्नी को पूर्ण रूप से आभूषण मंडिता कर गए थे। पूरा जीवन तो उन्होंने पति की थानेदारी के साये में कांपती गाय की भांति बिताया था
पर उनकी मृत्यु के पश्चात अपनी समस्त कुंठित भावनाओं को जड़ से उखाड़ पति से भी अधिक उग्र बन उठी थी। कोई भी सुंदर चेहरा देखती तो उनके वरा दंती दंत द्वय पुरानी सिलाई मशीन के शटल से चालू हो जाते। पैर के पंजे देखे, चौड़े बदसूरत, पति को खाने वाले पैर। किसी का गुलगुथना शिशु देख लेती तो उसी क्षण कोसने लगती। क्या करेगा इसकी माँ यह मनहूस चेहरा देखकर? जन्मते ही बाप को खा गया, अब न जाने किस किस को खाएगा। मूल नक्षत्र में जन्मा है अभागा। पति की मृत्यु के पश्चात वे मायके में भाई के पास ही रहीं। भाई ने, भतीजे ने उन्हें खूब दुहा और उनका अंत भी दुर्वा ही रहा। प्राण कंठागत थे पर निकल ही नहीं रहे थे। स्वर्ग नर्क सब यही है, व्यर्थ नहीं कहते। कभी चीखती, वह आ गए हैं यमदूत, काले भुजंग 4 कुत्ते भी लाए हैं, कह रहे हैं बुढ़िया चल, अब नाटक मत कर, अभी तो तुझे रक्त मवाद की वैतरणी पार करनी है। जीवन भर तूने न जाने कितनों का दिल दुखाया है, अब भोग। हाय लोगों, मुझे क्षमा कर दो। उनके वे दोनों ड्रैकुला से दांत माफ़ी मांगते अंत तक सुना और नीचे लटक आए थे। उनके प्राणों को मुक्त करने के लिए सब पहाड़ी टोटके आजमाए जा चुके थे। उनकी छाती पर परात धर पिंड के लिए आटा तक गूंथा गया। गीता पाठ तो किया ही जा रहा था, पर जिद्दी प्राण राम थे कि निकल ही नहीं रहे थे। मैंने तो उनका अंत नहीं देखा, पर सुना ज़रूर था कि 2 दिन तक यमदूत उन्हें डराते रहे। तीसरे दिन प्राण छूटे तो लोगों ने चैन की सांस ली। अंत समय की कठिन घड़ी में मनुष्य को अपने अन्याय का मूल्य किसी न किसी रूप में चुकाना ही पड़ता है। विधाता हृदयहीन महाजन की भांति अपनी चुंगी पूरी तरह वसूल कर ही लेता है। पहाड़ में एक कहावत है, मैं जाने मैं, भय जाने जैत, अर्थात माँ तक ही मायके का अस्तित्व है और भाई तक दहेज का। माँ की मृत्यु के पश्चात मैं एक ही बार मायके गई और चित्त वहाँ जाकर ऐसा अशांत हो रहा कि न फिर मायके जाने का साहस हुआ, न ही इच्छा शेष रही। उस यात्रा पर लिखने को बहुत कुछ है, किंतु अप्रिय चर्चा मैं नहीं करूँगी। सुना यही है कि कोई विवेकी शल्य चिकित्सक कभी अपने किसी निकट आत्मीय पर छुरी नहीं चलाता, और शायद एक विवेकशील लेखक के लिए भी यही उचित है। पर मेरा मानना है कि कभी कभी ऐसी शल्य चिकित्सा मरीज के हित में ही नहीं, औरों के लिए भी हितकर होती है। ऐसे जीवनानुभव जो आपके जीवन के अंतरंग क्षणों से जुड़े हैं, यदि हम ईमानदारी से तमाम प्रिय ब्यौरों सहित पाठकों में भी बांटें तो शायद उनके सम्मुख भी जीवन के नए आयाम खुल सकें। किंतु सभी परिजन इतने विवेकी कहाँ होते हैं, क्षमाशील तो एकदम नहीं। इत्यलम। अपने सुधी पाठकों के साथ अपनी माँ की स्मृति में मैं एक पवित्र प्रसाद की तरह बांटना चाहती हूँ। वह माँ जिसने मेरी लेखनी को गतिशील बनाया, मेरी कल्पना को जन्म घुट्टी पिलाई, विपत्ति के कठिन क्षणों में अस्मिन महामोहमय कटाहे जैसी एकमात्र पंक्ति का कोरामीन पिला नया जीवन दिया। 85 वर्ष की अवस्था में भी जिसकी विलक्षण स्मरण शक्ति देखकर हम दंग रह जाते थे। अपनी मृत्यु से 4 दिन पूर्व जिसने कमरे में अंगीठी धर मेरी फरमाइश के साबुत आलू बनाकर खिलाए, उसकी स्मृति भला कैसे धुंधली पड़ सकती है। वह मृत्यु पर्यंत मेरा पाथेय तो है ही। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी अम्मा का एक विलक्षण परिहास रसिकता से मंडित अनूठा व्यक्तित्व चौंका भले दे, किंतु अपरिचित होने पर भी मेरे पाठकों को नीरस नहीं लगेगा। जन्म हुआ मेरा राजकोट में, और अपने राजकोट के उस गृह की एक एक स्मृति अब भी मेरे लिए 1.25 लाख की है। सामने खड़ी थी नागर ब्राह्मणों की हवेली, जिसकी खिड़की हमारी खिड़की से हाथ भर की दूरी पर थी। उसी गवाक्ष से कुमाऊं और सौराष्ट्र की संस्कृति का आदान प्रदान चलता रहता। वहाँ से आती खमण ढोकला और गुड़ कोकम डली खट्टी मिट्टी कढ़ी या दाल की कटोरियाँ, इधर से भेजे जाते पहाड़ी सिंगल, चीनी पगे खजूर, दाड़िम की चटनी, अखरोट। वहीं से हवा के मीठे झोंके के साथ कभी हमारे घर में खुश आई 2-3 लोग धुने। ईजा अर्थात माँ को बहुत पसंद थी, जिन्हें वह अपने मधुर कंठ से गुनगुनाती रहती। एक थी,
आज तो सपना माँ मने, डोलना डूंगर दीठा जो, अर्थात आज सपने में मुझे झूमती पर्वत श्रेणियाँ दिखी। और दूसरी थी, जननी नी जोड़ सखी नई मेड़े रे लाले, अर्थात जननी की जोड़ संसार में कहीं नहीं मिल सकती। और फिर वह प्रसिद्ध गुजराती गरबा, मेहंदी तो आबी मालवे एनो रंग गयो गुजरात, मेहंदी रंग लाग गया, अर्थात मालवा से आई मेहंदी गुजरात को रंग सिक्त कर गई। एक और भजन हमारी माँ प्रायः ही खाना पकाते पकाते गुनगुनाती थी। उनमें उसके हृदय की कोई गहन अव्यक्त वेदना साकार होकर उभर उठती। बिनु काज आए महाराज, लाज गई मेरी, दुख हरो द्वारका नाथ शरण में तेरी। दुख भी उसने क्या कुछ कम झेले थे। असमय पति का बिछोह, प्रिय देवर की मृत्यु, जवान जामाता और पुत्री की मृत्यु, अंत में दर्शनीय मात्र भक्त श्रवण कुमार से सुदर्शन ज्येष्ठ पुत्र की अकाल मृत्यु। तब तक साधनहीन धनहीन हो चुकी माँ ने शुरू में जीवन के स्वर्णिम दिन भी देखे थे, पर भाग्य ने स्वर्ण ग्रस लिया। रही शेष उदासी। हमारे पिता की मृत्यु के समय जहाज से परिवार की बागडोर अकेली ही थामे माँ परदेश में पड़ी थी। पिता के पुराने मित्र मिस्टर हेनरी की कृपा से हम किसी प्रकार पहाड़ पहुँचे तो भविष्य अंधकार में लगता था। तब हम 6 बहनें और 2 भाई थे। न किसी का विवाह हुआ था, न कोई कमाने योग्य था। मिस्टर हेनरी ने अपने दिवंगत मित्र के परिवार की आर्थिक सहायता करने का सहृदय प्रस्ताव भेजा तो तत्काल माँ ने, जिन्हें हम गुजरात के पारंपरिक संबोधन से ही बा पुकारते थे, खोटे सिक्के सा फेर दिया। माँ हद दर्जे की स्वाभिमानी महिला थी। किसी से भीख मांगना क्या मरने जैसा नहीं होता। जैसे भी होगा दिन काट लेंगे, ईश्वर सब द्वार बंद नहीं करता। और कहती, एक खिड़की खुली वह अवश्य छोड़ जाता है। हमने अपनी माँ से यही सत्य बार बार हृदयंगम किया। कभी किसी के सम्मुख हाथ न फैलाओ, देते रहो, मांगो नहीं, भले ही दाता स्वयं अपनी ही संतान क्यों न हो। हाथ फैलाया तो एक न एक दिन तुम उनके लिए भी भार बन जाओगे। माँ की एक बड़ी तस्वीर हमारे ननिहाल में लगी थी, जो बाद में हमारे यहाँ आ गई थी। फिर वह कहाँ इधर उधर हो गई पता ही नहीं चला, पर उसकी एक कॉपी अभी भी मेरे छोटे भाई के पास धरी है। जरीदार कन्नी की दक्षिणी साड़ी, कानों में भारी झुमके, कंठ में मोती की कंठी, हाथ में मगरमुखी इमरती कंगन, चटपटी मांग पट्टी समेत माँ राजरानी सी बैठी हैं। आसपास धरे हैं 2 गमले। एकदम वैसा ही दूसरा जुड़वा चित्र उसकी बहन जीबू मौसी का लगा था। बीच में धरी रहती नानाजी की कांच केस में बंद भव्य मूर्ति, जो उनके किसी रोग मुक्त कृतज्ञ मरीज ने अपने असाध्य कुख्यात रोग से मुक्त होने पर उन्हें अपने हाथों से बनाकर दी थी। कर्ण जैसी दानवीर अपनी माँ के उन ऐतिहासिक आभूषणों से हमारा परिचय उसी चित्र तक सीमित रहा। देखने या पहनने का सौभाग्य कभी मिला ही नहीं। कभी माँ ही अपनी चित्रांकित कंठी या जड़ाऊ कंगन का इतिहास एक एक गहने पर उंगली धरकर बताती। यह कंठी मुझे मेरे विवाह पर दौलतपुर नवाब ने दी थी। यह कंगन राजा गौबा ने। कहाँ गए वे गहने माँ, हम पूछते। यह कंठी फला नौकर की शादी में बिकी, माँ बताती, और इन कंगनों को बेच मैंने नौकरानी की 5 बाई का कन्यादान किया था। ये झुमके दूसरे भृत्य गधौली के गुसाई का घर बसाने में काम आए। जब से हमारी स्मृति सयानी हुई, हमने अपने परिवार में आश्रितों की लंबी कतार ही देखी। माँ की ससुराल का परिवार सीमित था, बस मेरे पिता और चाचा। चाचा आजन्म कुंवारे रहे, वैरागी स्वभाव के थे। जीवन भर साधु संतों की गाजे की चिलमें ही संवारते रहे। उन्होंने एक बार बड़ी कठिनता से विवाह के लिए अपनी स्वीकृति दी थी। लड़की का दिव्य रूप ही संभवतः उन्हें वैराग्य सोपान से नीचे खींच लाया, लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था। चाचा ने तो अपनी स्वीकृति दे दी, किंतु हमारे गृह के ज्योतिषी रुद्रदत्त भट्ट जी ने अपनी स्वीकृति नहीं दी। कैसे कहूँ पांडे जी, पर जीवन भर आपका कृपा भाजन रहा हूँ। आप मेरे गुरु भी रहे हैं।
उन्होंने कन्या की कुंडली पितामह को थमाकर कहा, प्रश्न आपके पुत्र के भविष्य का है। इस कुंडली में लग्न से अष्टम भावगत मंगल ग्रह है। आप स्वयं देख लीजिए, स्पष्ट वैधव्य योग है। ऐसे क्रूर ग्रह को कैसे मिटा दूं? यह तो स्वयं विधाता का भेजा फांसी का फरमान है। लिहाजा विवाह स्थगित हो गया। लाख मनाने पर भी चाचा फिर दूसरी लड़की देखने को तैयार नहीं हुए और हमारी माँ ही अंत तक हमारे गृह की इकलौती बहू रहीं। नाना लखनऊ के प्रख्यात चिकित्सक थे, वह भी अनेक राज परिवारों के पारिवारिक चिकित्सक। माँ का विवाह हुआ तो वो बताती, इतने गहने उपहार में आए कि कभी एक साथ सब पहन ही नहीं पाई। किंतु हमारी माँ थी औघड़दानी। कन्यादान के पूर्व लगन की प्रतीक्षा में उन्हें ऊपर के एक निभृत कमरे में बिठा दिया गया था। खबरदार मुन्नी, खिड़की से झांक अपनी बारात देखने का दुस्साहस मत करना। कन्या अपनी बारात स्वयं देख ले तो बूढ़ा दूल्हा मिलता है, कहकर नानी ने बाहर से कुंडी चढ़ा दी। उसी कमरे में भंडार भी था। गेहूं, चावल, चीनी के बोरों के बीच तब 10 बरस की अम्मा चुपचाप बैठी थीं। तभी उसे स्मरण हुआ कि उससे सटी एक छोटी सी कोठरी में एक अत्यंत दरिद्र बंगाली परिवार रहता था, जिन्हें हमारी माँ नानी से छिपाकर प्रायः कुछ न कुछ दिया करती थी। उस दिन उसने सोचा, कल तो मैं ससुराल चली जाऊंगी, अब इन्हें कौन देगा। चटपट मैंने सांकल खटखटाई। सब मेरी बारात देखने गए थे। घर की दादी जो स्वयं बुखार में पड़ी थी, उन्होंने द्वार खोला। मैंने न कुछ कहा न बोली, चुपचाप गेहूं, चीनी, चावल के 3 बोरे घसीट कर उनकी अंधेरी कोठरी में ढकेल चटपट कुंडी लगा दी। तब किसी को यह सुध भी नहीं हो सकती थी कि भंडार में कुल कितने बोरे थे। तब क्या रसद के बोरे गिने जाते थे? जीवन भर माँ चुपचाप अपने समृद्ध गृह से ऐसे कितने ही बोरे दरिद्र गृहों में पहुंचाती रहीं। उसका यह कहना था, जितना दोगे उसका दुगना पाओगे। एक हाथ से अपनी समृद्धि बांटो और दूसरे हाथ से समेट लो। किंतु उसका यही औदार्य किसी की चोरी पकड़ते ही फन सा फुफकारता नाग बन जाता। एक बार उनकी दौहित्री माधुरी की नौकरानी बोली, माँ जी, घर जाकर रोटी डालते हैं बड़ी अबेर हो जाती है। हम अपने आटे का कनस्तर ले आए हैं, यहीं अपने और बिटवा के लिए 2 रोटी डाल लिया करेंगे। नौकरानी एक वक्त का खाना और प्रचुर वेतन तो पाती ही थी, फिर न जाने कब उसकी नीयत में खोट आ गया। माँ कहती थी, मैं देखती हमारे आटे का कनस्तर तो बिजली की गति से रीता हो रहा है, उसका ज्यों का त्यों धरा है। मैंने चुपचाप उसका कनस्तर खोला और अपने हाथ की छाप सतह पर लगा दी। 15 दिन बाद देखा, मेरे हाथ की छाप ज्यों की त्यों धरी है। बस चोरी पकड़ी गई। पर उस चोर नौकरानी की स्वामिनी मेरी बहन की बेटी माधुरी थी, जन्म से ही संत। विवाह नहीं किया, कॉलेज में पढ़ाती थी। सूक्ष्म आहारी और सांसारिक कुटिल गतिविधियों से सर्वथा अछूती। कोई जनी ऐसी प्रवंचना भी कर सकती उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसने अपनी क्षमाशीलता को ही प्रश्रय दिया और माँ की बात हंसी में उड़ा दी। हमारी एक दूर के रिश्ते की बुआ थी, बेचारी प्रति वर्ष आसन्न प्रसवा रहती। पति अकर्मण्य। 7 पुत्रों की वह दुखी जननी आए दिन अपने सप्ताश्वों का रथ हाँकती हमारी माँ के पास आ जाती। हम कभी उन उदंड पुत्रों की अबाध्यता देखकर झुंझला जाते, पर मजाल जो माँ के चेहरे पर कभी शिकन भी उभरी हो। तब हमारे घर में 2 रसोइया थे, बड़े लोहनी जी, छोटे लोहनी जी। माँ उन्हें आदेश देती, आटा और गूंथ लो, सब्जी भी बढ़ा लो, फला की ईजा अपने 7 बेटों के साथ आई हैं, यहीं खाना खाएंगी। उग्र तेजा लोहनी जी भुनभुनाते, तुझे ठौर नहीं, मुझे और नहीं, यहाँ तो रोज का ही सदाव्रत है। माँ जहाँ भी रहती, टीकमगढ़ या रामपुर, वहीं से गांव तकिए से बड़े बड़े पार्सलों से उस बृहद परिवार के लिए कपड़े सिलवा कर भेजती रहती। जूट के पेटीकोट, गबरून की कुर्ती, अकर्मण्य गृह स्वामी के लिए स्वेटर, कमीजें, चाय के बंडल, गुड़ की भीमकाय भेलियाँ। कुछ ही वर्ष पूर्व वही बुआ मुझे मिली। पति का देहांत हो गया, 7 बेटे कमा खा रहे थे। बस एक बहू ने चौथी कन्या के जन्म से दुखी होकर आत्महत्या कर ली थी। गठियावाद से लुंज पुंज बुआ अपने सुख के दिनों में भी माँ के उपकार को नहीं भूली थी। चेली अर्थात बेटी मेरा हाथ पकड़कर बोली,
7 बेटों को जन्म दिया मैंने, उन्हें जीवन दान दिया तेरी माँ ने। पूरे 16 साल तक हमारे पूरे परिवार के अंगों को उन्हीं ने ढका। आहा रे बोझू, ठोस सोने के रथ में बैठकर ही वैकुंठ गई होंगी। माँ के औदार से बची ऐसी ही हमारी एक और रिश्ते की बुआ, जिन्हें उनके उन्माद ग्रस्त पति आए दिन नगाड़े या सा पीट पाट कर हमारे द्वार पर डाल जाते। माँ उन्हें लाद कर भीतर ले आती, डोलू के जड़ घिस कर उनकी गुम चोटों पर लगाई जाती, घी से तर गर्म हलवा खिलाया जाता, दूध में फिटकरी डालकर पिलाया जाता। पर ज़रा उठने बैठने लायक होती तो हमारी वे धरती सी सहिष्णु बुआ फिर पति से पिटने चली जाती। माँ भुनभुनाती रहती, वह अभागिनी है ही मार खाने लायक, लाख बार समझाया दूर फेंक ऐसे पति को, पर माने तब ना। एक अन्य थी तितली बुआ, जिन्हें सगी ननद न होने पर भी माँ ने श्वसर कुल के जनों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त उन्हें प्रदान किया था। उनके सरल व्यवहार और निष्कलुष स्वभाव ने उन्हें अनायास ही सबका प्रिय भाजन बना दिया था। 11 वर्ष की उम्र में ही वे विधवा हो गई थीं, किंतु हमने कभी उनके आनंदी चेहरे पर किसी कुंठा या नैराश्य की कुटिल रेखा नहीं देखी। जब देखो तब खिलखिलाती रहती, अपड़ होने पर भी उनकी परिहास की पिचकारियाँ सबको हंसी में लोटम पोट करती। और उनके इसी गुण ने माँ ने शायद उनकी मानवीय गरिमा का समुचित मूल्य आंका था। उनका कहना था, जो मनुष्य स्वयं हंसना नहीं जानता वह किसी दूसरे को हंसा भी नहीं सकता। उनकी दृष्टि में भीतर ही भीतर हंसी का अपच पोसने वाला व्यक्ति चाहे समाज में कितना ही महिमा मंडित क्यों न हो, अपने संसर्ग में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में निरर्थक विषाद का विष घोलकर रख देता है। बुआ उनकी प्रिय थी, क्योंकि उस भोली नारी के जीवन में उनके बाल वैधव्य की व्यथा भी कभी विषाद का विष नहीं घोल पाई थी। हमारे घर आती तो पूरा घर गुलजार हो उठता। अपनी पहाड़ी मिश्रित हिंदी में कहती, बोजू तुम्हारे दरवाजे पर पुलिस की गारद देखी तो मेरा मालिया अर्थात ऊपर का कलेजा मालिया और तालिया अर्थात नीचे का कलेजा तालिया रह गया। जब जमादार उनसे कहता, रानी जी रोटी दो, तो बुआ कहती, मरा भागे, रानी जी क्यों कहता है, रांडी जी क्या। अपने वैधव्य की व्यथा मालिन्य को अपनी ही परिहास रसिकता से उड़ाने वाली बुआ के जीवन का सबसे बड़ा संबल बनी मेरी माँ। जीवन में एक ही याचना उन्होंने की और माँ ने उसे तत्काल पूरा किया। एक जोड़ा सोने के धागुले अर्थात पहाड़ी कंगन पहनने की बुआ को गहरी साध थी। उस सरल स्त्री सुलभ कामना को जब माँ ने पूरा किया तो बुआ के उजले दांतों की हंसी ने उनके पूरे चेहरे को पल भर में उद्भासित कर दिया था। लगता था संसार की सबसे बड़ी निधि जैसे उन्होंने पा ली है। कभी दगदगाते स्वर्ण कंगनों को देखती, कभी माँ के घुटनों से लिपट कृतज्ञ मार्जरी की भांति अपने कपोल घिसती। ठीक है कि उन दिनों सोने के भाव ऐसे गगनचुंबी नहीं थे, किंतु रिश्ते की नर्द की सोनी कलाइयों में सोने के कड़े कितनी भाभियाँ पहना सकती हैं। जब कभी सोने के कंगन बनाने की संभावना होती तो शायद संसार की कोई भी भाभी पति कुल की किसी दूसरी नारी की रीति कलाइयों के बारे में नहीं सोचती है, भले ही उसकी अपनी देह सिर से पैर तक स्वर मंडित क्यों न हो चुकी हो। नया गहना गढ़ा उसे स्वयं न पहन दूसरी को पहनाने वाली हमारी माँ जैसी उदार नारी विधाता बहुत कम गढ़ता है। माँ की ससुराल का परिवार सीमित था, किंतु उन दिनों संयुक्त परिवार की महिमा म्लान नहीं हुई थी। पिता की कई चाची ताइयाँ थीं, माँ की कई जिठानियाँ देवरानियाँ। उनमें से एक अभिशप्ता देवरानी थी जो माँ को विशेष रूप से प्रिय थी। उसका जीवन जितना दुर्वह था, मृत्यु थी उतनी ही भयानक। शक्की पति ने उनकी सुदीर्घ बीमारी को अपने उन्मत्त आचरण से असाध्य ही नहीं पंगु भी बना दिया था। बेचारी 4 हाथ पैर टेक जानवरों की सी घिसटती रहती। उनके अबोध बच्चों को भी क्रूर पिता ने भारी उत्कोच देकर अपने विपक्षी दल में मिला लिया था। बीमारी के अपर्याप्त नीरस पथ्य ने चाची की जिह्वा को चटोरी बना दिया था। कभी कभी बच्चे भूखी माँ को एक से एक बढ़िया मिष्ठान दिखाकर कहते, ले इमरती खाएगी। जहाँ वे रेंगती हाथ बढ़ाती
बच्चे टप से इमरती अपने मुंह में धर उन्हें अंगूठा दिखा देते। कभी कभी बेचारी रो पड़ती। रात को जब उनके घर के सदस्य सो जाते, वे रेंगती रेंगती हमारे दरवाजे पर बैठ जाती। माँ चुपचाप थाली सजा उनके सामने धर आती और वे एक ही पल में बड़े बड़े गस्से निगल कर वापस रेंगती चली जाती। मैंने जब पहली बार प्रेमचंद की कहानी बूढ़ी काकी पढ़ी तो मुझे रोना आ गया था। क्षण भर को जूठन बीनती क्षुधातुर बूढ़ी काकी में मुझे अपनी वही पंगु चाची दिखी थी। उनकी विभत्स मृत्यु के विषय में भी माँ ने ही बताया। चाची का ऑपरेशन हुआ था। सहसा शक्की चाचा उनके सद्य सिलप पेट पर खड़े हो गए थे। टाँके टूटे और देखते ही देखते चाची के अभिशप्त जीवन का अंत हो गया। हमारी माँ ने अथक प्रयास से ही अपने उस हत्यारे देवर को संभावित फांसी के फंदे से छुड़ाया था। माँ के समधी सिविल सर्जन थे, उन्हीं ने ऑपरेशन किया था। उन्हीं से माँ ने चिरौरी की। उस पागल को फांसी हो गई तो इन 3 अनाथ बच्चों को कौन पालेगा। सबसे छोटे को तो माँ ने अपने ही स्तनपान से जिला लिया। किंतु विडंबना देखिए, अब चाचा हमारे ही चिरशत्रु बन गए। बोले, इसी के समधी ने मेरी पत्नी को मारा है और फिर मैं सती होना चाहता हूँ। इसके बिना मैं कैसे जीऊँगा। कहकर दुख की ऐसी नौटंकी की उन्होंने कि प्रत्यक्षदर्शी पड़ोसी लोगों को उन्हें कमरे में बंद कर कुंडी लगानी पड़ी। कभी कभी लगता है अपने उस हत्यारे देवर को कानून की गिरफ्त से छुड़ाकर मैंने उस अभागी की आत्मा के प्रति अन्याय ही किया है। माँ कहती थी। अंतिम बार माँ से मिलने गई तो मैंने देखा उनके रोगग्रस्त दत्तक पुत्र की अवस्था शोचनीय है, तो वो बौरा गई। एक बार उसे देख लेती तो फिर जिला लेती। 85 वर्ष की अवस्था में भी वर्षों पूर्व अपनी छाती से लगी हतभागी देवरानी की उस अमानत का मोह वो भूली नहीं थी। मैंने टोक दिया, इतने वर्षों में एक बार भी वह तुम्हें देखने आया? कभी एक पोस्टकार्ड भी डाला उसने? चुप कर, चिट्ठी न लिखने से क्या होता है। उसने मेरा दूध पिया है। छाती के दूध की घूंट कोई चिता में चढ़ने तक नहीं भूलता। माँ ने न जाने कितनों को जिलाया, पढ़ा लिखा कर नौकरी पर लगवाया। इस लेखे जोखे की फाइल बहुत मोटी है, किंतु अतीत की उस धुंधली पड़ गई स्याही से उभरे 2 नाम आज विशेष रूप से स्मरण हो आते हैं। एक मेरे वैरागी चाचा की दत्तक पुत्री मुन्ना, दूसरी कोली दुहिता अनाथ पांची बाई। शेष कहानी दूसरे भाग में सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।